रोहिंग्या मुस्लिमों पर नया अलर्ट। देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। छिपे कैमरों से खोज लाए सच। रोहिंग्या कैसे खेल रहे हैं धर्म का खेल। रोहिंग्या के खतरे पर सबसे बड़ा खुलासा। ऑपरेशन कन्वर्टेड। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब आप देख रहे हैं घंटी बजाओ, यानी वो शो जो आपकी आवाज को सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों तक पहुंचाता है। हर उस चीज को लेकर सवाल उठाता है जो आपके लिए या समाज के लिए खतरा बन सकती है। और इसीलिए आज बात होगी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे रोहिंग्या मुसलमानों की। देश में अवैध रूप से घुस आए रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सरकार की सख्ती के बाद एक नया खेल खेला जा रहा है। जी हां, यह खेल है धर्म परिवर्तन कर अपनी पहचान छिपाने का। आरोप यह कि रोहिंग्या मुस्लिम ईसाई बनकर अपनी पहचान छिपा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रोहिंग्या के धर्मांतरण का सच जानने की कोशिश की है। हमारी खुफिया कैमरे के साथ दिल्ली की उन बस्तियों में हम लोग गए जहां रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे यह पूरा रैकेट भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये रिपोर्ट देखिए और धर्मांतरण के खिलाफ, धंधेबाजों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। कभी छिपकर भारत में एंट्री, कभी अपराधों में शामिल होना, लेकिन अब रोहिंग्या से जुड़ा खतरा डबल हो गया है। मुसीबत दोगुनी हो गई। इसी खुलासे के लिए हमें लेना पड़ा छिपे कैमरे का सहारा। एबीपी न्यूज की टीम ने शुरुआती पड़ताल में पाया कि दिल्ली में करीब 1700 रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, यानी वो लोग जो म्यांमार के अराकान या राखिन इलाके के रहने वाले मुस्लिम हैं। रोहिंग्या कई जगह शरणार्थी हैं, लेकिन अक्सर रोहिंग्या बिना शरण लिए अवैध रूप से सीमा पार कर बस जाते हैं और ऐसे रोहिंग्या बन जाते हैं खतरा। क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। खबर ये कि दिल्ली में बसे रोहिंग्या मुसलमान धर्म बदलकर ईसाई बनना शुरू हो चुके हैं। इसकी पुष्टि की शाहीन बाग इलाके के दीन मोहम्मद और मोहम्मद कासिम। रोहिंग्या मुसलमान है, इनमें क्या हो रहा है? ये क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं? नहीं, क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं? यहाँ से जो यहाँ वाले क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं? जो यहाँ आए इनके बाद क्रिश्चियन कितने बने क्रिश्चियन? हाँ, जो रोहिंग्या थे तो क्रिश्चियन बन रहे, ईसाई बन रहे। हाँ, पहला आया था वो बांग्लादेश में बना था। उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, बांग्लादेश में एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, मेमोरियल क्रिश्चियन अस्पताल वाला। अच्छा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ये पहला बहुत बन गया था। अच्छा, अभी उनका पूरा कॉलोनी यही बस गया उत्तम नगर में। सुना, एक शख्स कभी बांग्लादेश से ईसाई बनकर आया था, लेकिन अब विकासपुरी के बुढ़ैला गांव में पूरी कॉलोनी बस गई है। लेकिन क्यों? क्या लालच दिया जा रहा है या ईसाई धर्म में कुछ फायदा दिख रहा है? कोई तो वजह होगी। यही वजह जानने की हमारी कोशिश थी। लालच दिया जा रहा है उनको? लालच तो कुछ नहीं दिख रहा है सर। जैसा हम लोग जी रहा है वो भी वैसे ही जी रहा है। हमारे से ज्यादा तो उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसा हमें ऐसा हुआ है। अभी बुढ़ेला में जो रह रहा है हमारा कम से कम 30-40 फैमिली है। अच्छा, वो भी जैसा हम रह रहा है वो भी ऐसा ही रह रहा है। हम भी जैसा हिंदू से लेके खा रहा है वो भी हिंदू से लेके खा रहा है।
ऑर्गेनाइजेशन उसको तो और कुछ ज्यादा तो नहीं जो दे- बुढ़ेला वाले हैं ये क्रिश्चियन बन गए साहब। जी सारा क्रिश्चियन है। वहाँ बहुत बड़ा तादाद पे है। अच्छा। हम जितना है ना, यहाँ तो 82 फैमिली हम, वहाँ उससे भी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, ये 5-7 साल से हो गया। कासिम और दीन मोहम्मद ने दिलचस्प बात ये बताई कि धर्म बदलने वाले रोहिंग्या ने नाम भी नहीं बदले पर ईसाई बन गए। नाम भी चेंज कर लिया उन्होंने। नाम से शादी नहीं करा, हाँ? अभी नहीं करा। मतलब नहीं जब हो सकता है अभी जो हो रहा है बच्चा हाँ। उसको नाम शेष करा होगा, पहला वाला अभी बराबर है। मतलब पहले वाले का नाम बराबर कर गए, बन गए क्रिश्चियन। क्या बताएं, उसका कोई भरोसा भी नहीं। नहीं तो बताते तो होंगे ना आपको। हाँ, बताता, हम तो बताता हूँ, बोलो तुम क्रिश्चियन क्यों होगा, बोले ये अच्छा। अच्छा। तो बोला कभी कभी कोई कहीं कहीं जगह में भाग गया, हम बोला मैं मुसलमान है, वो मुनाफिकी है ना, मुनाफिकी है, बात नहीं। आने जाने में राम कुमार के साथ ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। अब तक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि पिछले 5 से 7 साल में बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुस्लिम ईसाई बन रहे हैं। धर्म बदला लेकिन नाम नहीं बदल गए। कासिम और दीन मोहम्मद ने मुनाफे के खेल का पूरा किस्सा भी सुनाया है, लेकिन नाम बदलने का खेल क्या है, इसी खेल की पड़ताल के लिए हमारा स्टिंग ऑपरेशन पहुंचा विकासपुरी की रोहिंग्या बस्ती। आप भी सच देखिए। शाहीन बाग के रोहिंग्या मुस्लिमों से बात करने के बाद हमारा अगला लक्ष्य था विकासपुरी का बुढ़ैला गांव। क्योंकि इस गांव का जिक्र बार बार आया, हमने ये समझने की कोशिश की धर्म क्यों बदला गया। क्या कोई लालच था या फिर धर्म बदलने के पीछे कोई दूसरा ही खेल चल रहा है। बुढ़ैला गांव में हमें घर के दरवाजों पर क्रॉस का साइन दिखाई दिया, यानी साफ ऐलान था कि घर में ईसाई परिवार रहता है। घर के चारों तरफ कैमरे लगे थे, लेकिन एक सामान्य घर में कैमरों ने हमें बहुत चौंकाया। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से 2 महिलाएं निकली और फिर सच सामने आता चला गया। अभी रहते हैं क्या नाम आपका? गोविंदा हो ना आपको? हाँ रेंटेड हमें देखना है, मतलब लेना है। हमने अपने को मकान खरीदने वाला दिखाया, क्योंकि इसके बिना कोई बात करने को तैयार नहीं था। हमने कई महिलाओं से बात की। कितने लोग रह रहे हैं? कितने लोग रह रहे हैं? आप कितने परिवार रह रहे हैं? उन्होंने भेजा मैं पत्र, तो सारे रोहिंग्या ही रह रहे हैं आप? कौन सा नेपाली है? यहाँ पे नहीं रोहिंग्या, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। नहीं पहले मोमडन होंगे ना? हाँ जी। पहले मोमडन होंगे ना पहले तो? नहीं, हमें ज़्यादा देर हो गई। कितना टाइम हो गया बोले हुए? 15-16 साल हो गया। अभी हम छोटी है, छोटी है। अच्छा। हम भी छोटी हैं, हमारा बच्चा भी सारे यहाँ पे क्रिश्चन। मेरे पापा मम्मी का पता। अच्छा हमको- वैसे रोहिंग्या है आप? हाँ, रोहिंग्या पहले रोहिंग्या मुसलमान थे आप? मुसलमान नहीं हो, साईं बाबा है ना, साईं बाबा। इस पड़ताल में हमें साफ नजर आया कि अपनी पहचान छिपाने की कोशिश हो रही है। कभी खुद को साईं बाबा का भक्त बताया जाता है, कभी पीढ़ियों से मुस्लिम। लेकिन क्या ये सच है? महिलाओं ने अपना राज नहीं खुलने दिया, वो खुलकर बात करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में हमें दूसरे रास्ते तलाशने ही थे। इस दौरान हमारी मुलाकात विकासपुरी में ही पीसीआर वैन पर तैनात सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह से हुई। राजेंद्र सिंह के मुताबिक इस इलाके में पिछले कुछ सालों में लगातार धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक दफ्तर की बात भी उन्होंने बताई, जहां रोहिंग्या मुसलमानों का धर्मांतरण से लेकर उनका आधार कार्ड और आईडी बनाने का काम किया जाता है। ये जितने भी है ना, ये सारे नौकरी कर रहे हैं, यूएन में तनख्वाह देती है। ये किसको क्या काम सौंप रहा है, क्या वो लोगों जाने? पुलिस को कौन सा बताएंगे ये? और पूछने वाला कौन है इनको? सब अफसर डरते हैं इनसे। एसएचओ की हिम्मत नहीं, एसीपी की हिम्मत नहीं, डीसीपी की हिम्मत नहीं। आज तो हम बात करें, पहले तो हम बात भी नहीं करा करते इनके बारे में, ये तो आप भी समझते हैं। आज जो हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं,
अगर पहले मुसलमानों की बात कर देता तो मुकदमा हो जाएगा था। नहीं, यहाँ पर कितने परिवार है जो रोहिंग्या के मुसलमान? परिवार नहीं, ये कोठी काम करो। अच्छा जी। ये क्या करते हैं, किसी भी देश को उसका वीज़ा लगवाना है, उसका पासपोर्ट बनवाना है, उस CID बनवानी है, फोन मैनेजमेंट कराना है, कुछ भी कराना होगा कराते हैं, ये कराते हैं। कन्वर्ट करा देते हैं। कन्वर्ट तो कराते उसकी ID भी करते हैं, यहाँ की ID बनवाते हैं हिंदुस्तान की, बाहर के आदमी। सुना आपने, पुलिस को सब पता है कि इस दफ्तर में क्या क्या होता है। हमने जब ये पूछा, जब आपको इतनी सारी जानकारी है तो आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो इनका जवाब जरा सुनिए। तो पुलिस कुछ नहीं कहती क्यों? पुलिस को दायित्व होना है इतना तो नहीं पड़ता है भाई। पुलिस तो ये हो क्या कहते, कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना, पुलिस कितनी डरती है। ये जहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो तो ये करोड़ का तो आज मामला चला ना, पहले तो ये भी नहीं था ना, पहले तो नहीं था ना, तो ये बता थोड़ा रहे हम किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्यों बताएंगे, ये तो नहीं बताएंगे ना। नहीं तो वही नहीं सोच रहा ये इस ऑफिस किसी ने ये खुद नहीं ली, ये ऑफिस किस काम के लिए, क्या काम है इसमें, क्या तुम एडवाइज है, तो क्या क्या काम करते हो, तुम्हारा रजिस्टर है, कोई रिकॉर्ड है, कोई जाकर क्यों पूछेगा उनसे, कौन पंगा लेगा, सब आपने उसमें लगे पड़े हैं उस देश में। राम कुमार के साथ ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली के शाहीन बाग में पता चला कि बहुत से रोहिंग्या मुस्लिम ईसाई बन रहे हैं, लेकिन क्यों? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची विकासपुरी के बुढ़ैला गांव, जहां मुस्लिम से ईसाई बने रोहिंग्याओं की बस्ती है। यहां पुलिस को पता है कि धर्म बदला जा रहा है, पुलिस को पता है कि ID कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन मकसद क्या है ये सच जानना बहुत जरूरी है। इसी पड़ताल में क्या सामने आया, आप भी देखिए। लंबे इंतजार के बाद हमारी मुलाकात हुई कन्वर्ट मुसलमानों के प्रधान जॉन से। जॉन का दावा है कि उसने साल 2000 में धर्म परिवर्तन किया, जबकि वो भारत आया साल 2012 में। बातचीत में पता चला यहाँ रोहिंग्या क्रिश्चियन की कई फैमिली रहने लगी है। कितने लोग हैं आप? यहाँ से हमारी उसके गौर पे तो हमारी 3-4 फैमिली, ज़्यादा नहीं, 5 फैमिली। और दूसरा जगह में है वो WZ 92 में है और WZ 40 में है, ऐसे कितने टोटल कितनी फैमिली होंगे? हमारी यहाँ से 100 से ज़्यादा है। सब क्रिश्चियन है? हाँ, सब क्रिश्चियन। सवाल ये, क्या सारी फैमिली बर्मा या बांग्लादेश से ईसाई बन चुकी थी, या फिर उन्होंने भारत आकर ईसाई धर्म अपनाया? अगर अपनाया तो उसकी वजह क्या है? टाइटल क्या लगा आपको? टाइटल तो हम तो क्रिश्चियन, अभी तो जो पूरा नाम क्या लिखा? एग्जाम्पल मेरा नाम जॉन सुनामिया, और दूसरा ऐसे ऐसे है ना, पहला नाम जॉन सुनामिया। जॉन सुनामिया। और वहाँ क्या नाम लिखते थे आप? सरकार में? हाँ, सरकार में तो सुनामिया। सुना तो यहाँ जॉन सुनामिया क्यों कर दिया? हमारे जॉन का बिब्लिकल नाम है, क्रिश्चियन का नाम है। नहीं मैं पहले क्या नाम था जो मुस्लिम थे, तब क्या नाम था? सुनामिया। सुनामिया। बातचीत से ये समझ आया कि भारत में सुना मियां सिर्फ जॉन बनकर रहना चाहता है, लेकिन बर्मा में उसकी हर पहचान अभी मुस्लिम के तौर पर ही है। भारत में जॉन ईसाई संस्थानों से भी जुड़ा है, जॉन चर्च भी जाता है, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पैसे भी पाता है। हालांकि जॉन किसी तरह के फायदे की बात को नहीं मान रहा, लेकिन जिस खतरे की बात हम कर रहे हैं उसे बता रहा है सुना मियां उर्फ जॉन का मोबाइल फोन। मोबाइल बिना आधार कार्ड के नहीं बन सकता। जॉन के पास आधार नहीं है, लेकिन मोबाइल सिम कार्ड है। आपको सिम कार्ड कैसे मिल रहा है फिर अभी तो नहीं होते सिम कार्ड, ऐसे कुछ लोग का ऐसे बिना ID से मिलते हैं, जो कुछ लोग का कोई ID से लेते हैं, थोड़ा पैसा ज़्यादा दे लेते हैं। कुछ लोग आधार कार्ड खरीदते आधार कार्ड से लेते हैं। एग्जाम्पल मणिपुरी है तो हमारे क्रिश्चियन बहुत है मणिपुरी में, और तो उसका इंडिया का है, उसका सिम कार्ड लेकर हम ज़्यादा जानकारी होती देते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है तो नहीं देते, जो विश्वास नहीं होता वो नहीं देते हैं ऐसे। तो आपने कैसे लिए थे? हम एक सिम कार्ड लिया जो मणिपुरी सिम। मतलब साफ है, कागज हो या हो, सारे काम भारत में हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर रोहिंग्या अपराधों में लिप्त है,
लेकिन रोहिंग्या को लेकर सवाल उठते ही रहे हैं। जैसे UNHCR के मुताबिक भारत में 16,000 रोहिंग्या शरणार्थी हैं। शरणार्थी होने के कुछ अधिकार उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन सरकार का अनुमान है करीब 40,000 रोहिंग्या भारत में रहते हैं। लेकिन रोहिंग्या ईसाई क्यों बन जाते हैं? हम जॉन से समझना चाह रहे थे। भारत में हाल ही में कितने रोहिंग्या मुस्लिमों ने धर्म परिवर्तन किया, जिसकी बात शाहीन बाग में कासिम और दीन मोहब्बत ने की थी। लेकिन सवालों पर जॉन भड़क गया। वो इस तरह की कोई भी बात नहीं करना चाहता था। उसने हमारी फोटो क्लिक की और अपने सर्कल में भेज दी ताकि कोई हमसे बात ना करे। आखिरकार रोहिंग्या धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? कौन है जो धर्म परिवर्तन करा रहा है? इस धर्म परिवर्तन का मकसद क्या है? इसे समझना भी जरूरी था। इस सिलसिले में हमने बात की रोहिंग्या पर नजर रखने वाली टीम के सब इंस्पेक्टर यशपाल सिंह से। अपना रिलीजन इन्होंने अपना चेंज किया है, क्रिश्चियनिटी की नाफिजगी कर रहे हैं। यहाँ उसमें उत्तमनगर में वो गुड़ेला विलेज जॉन करके जो इनका क्या बोलते हैं, ये फैक्ट है, सच्चाई नहीं। ये कब परिवर्तन हुए, कब कन्वर्ट किया? ये तो जब जिसका मतलब मन करता है, जिसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो तो मतलब रोहिंग्या हैं, हमारे देश के आदमी मतलब हम कन्वर्ट हो रहे हैं। जो हमारे देश के मतलब व्यक्तिगत कैटेगरी के लोग हैं, मतलब थोड़ा सा लो क्लास के कहिए या गरीब गरीबा अपने हिसाब से कहिए, वो कन्वर्ट हो रहे हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी देते हैं, सर्विस देते हैं, खाने पीने का देते हैं, मकान बना के देते हैं, एजुकेटेड बच्चों को एजुकेशन देते हैं। तो चल रहा है उनका हिसाब किताब। हमारा फोकस जो रोहिंग्या कन्वर्ट हो रहे हैं उसको लेकर क्या इसमें कितना फायदा? दरअसल नियमों के मुताबिक इलाके के डीएम को 60 दिन धर्मांतरण के बारे में बताना होता है। डीएम को धर्मांतरण के लिए जरूरी पूछताछ करनी होती है, लेकिन इसे टालने के लिए दावे किए जाते हैं कि वो पहले से ईसाई है। दरअसल भारत में रहकर ईसाई बनने का सीधा फायदा मिलता है। एक तो एजेंसियों का शक नहीं जाता, दूसरा भारत में रोहिंग्या वाली पहचान मिट जाती है। खुद को बांग्लादेश से आया प्रवासी बता दें तो नागरिक संशोधन कानून 2019 के मुताबिक नागरिकता मिलना भी आसान हो जाता है। ऐसे में भारत को दोहरी सावधानी की जरूरत है। एक तो देश में चल रहे अवैध धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश, और दूसरा रोहिंग्याओं का अपनी पहचान छिपाना, खासकर तब जब अवैध रोहिंग्याओं का क्राइम में शामिल होना और यहाँ तक कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होना सामने आ चुका है। ऐसे में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जिसे कहने में पुलिस कर्मी भी डर रहे हैं। राम कुमार के साथ ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।